संस्कारों का मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसी नहीं रख करके उसके गुणों में आदान करना, गुणों को बढ़ाना। बच्चे ने जब जन्म लिया है तो बच्चे के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है और संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहला हमारा जो संस्कार दिया है वो है गर्भाधान संस्कार। मतलब गर्भ में भी हमें किस तरह से गर्भ धारण करना है ये पूरा विधिवत रूप से बच्चा बता करके और हमारा पहला संस्कार कर दिया जाता है। वो विवाह के तुरंत पश्चात, विवाह के तुरंत बाद में करवाया जाता है। उसके बाद में जब ये दृढ़ हो जाता है कि हाँ गर्भ ठहर गया है तो दूसरा संस्कार होता है, वो होता है पुंसवन संस्कार। अब गर्भाधान संस्कार का मैं बताऊँ आपको, संस्कार दो तरह के होते हैं। एक संस्कार होते हैं हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। आप कई बार देखते हैं कि दो जुड़वा संतानें हैं और दोनों के विचार एकदम अलग होते हैं, दोनों की गतिविधियां बिल्कुल अलग होती हैं। माता का गर्भ वही है, परिवार का परिवेश वही है, लेकिन दोनों संतानें अलग अलग। ऐसा क्यों होता है? वो पूर्व जन्म के संस्कार का प्रभाव है। उसके पश्चात जैसे ही गर्भ धारण किया, पुंसवन संस्कार होता है जो हृदय फेफड़ों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। उसमें कुछ विशेष आहुतियां दी जाती है जड़ी बूटियों की, और माता अधिक से अधिक प्रसन्न रहे। गर्भवती महिला जो है वो किसी तरह का दुख, शोक, डर ऐसे विचार मन में नहीं लाए। माता को प्रसन्न रखने के लिए उसके संस्कार किए जाते हैं। परिवार पूरा साथ दे उसमें, ऐसे उसको अच्छी अच्छी बातें करे, वो अच्छे साहित्य पढ़े, अच्छे चित्र देखे, वो बच्चे को संस्कार करें। तीसरा होता है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन, सीमंत कहते हैं दिमाग को, मस्तिष्क को। उन्नयन मस्तिष्क के विकास के लिए, उन्नति के लिए तीसरा संस्कार किया जाता है, जो चौथे, छठे और आठवें महीने में, चाहे तो तीनों महीनों में भी कर सकते हैं और चाहे तो तीनों में से एक संस्कार कर सकते हैं। पुंसवन संस्कार होता है दूसरे महीने में, जब निश्चित हो गया है तो दूसरा पुंसवन संस्कार होता है। तीसरा संस्कार सीमंतोनयन संस्कार। चौथा संस्कार, ये तीन संस्कार तो जब बच्चा माँ के गर्भ में तभी हो जाते हैं। चौथा संस्कार, बच्चे ने जन्म लिया है तो सबसे पहला होता है जात कर्म संस्कार। पिता बच्चे को जब मिला जुला करके उसको देते हैं गोद में, तो यज्ञ करता हुआ पिता अपने बच्चे से पूछता है, को अस्थि, उसकी अस्थि, बच्चे तू क्यों आया यहाँ पे, कहाँ से आया है, तेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। हालांकि वो बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन उस बच्चे के कानों में वो शब्द पड़। फिर उसके बाद होता है नामकरण संस्कार। नाम का अपना विशेष महत्व होता है। कहते हैं ना कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो इन्हें अपने नाम को सार्थक करेगा, और बहुत से को ऐसा होता है कि इसका नाम तो इतना अच्छा है, ये ऐसे कार्य कर रहा है, कुकृत्य कर रहा है ये। तो नाम का अपना महत्व है। इसके पश्चात होता है निष्क्रमण संस्कार, जो जिसको हम कहते हैं सूरज पूजना। पहली बार सूरज को दिखाना बच्चे, उसको दिखाते हुए मंत्रों का वो जहाँ मंत्र पढ़े जाते हैं कि तुझे सूरज की तरह से स्थिर रहना है, तुझे सूरज की तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है। सूरज, उगता हुआ सूरज और अस्त होता हुआ सूरज, दोनों का रंग एक जैसा रहता है। हमेशा कैसा भी, अगर बहुत अधिक धन आ जाए तेरे पास में, बहुत अधिक अगर विद्वता आ जाए, तो अहंकार नहीं करना है। और कभी अगर अधोगति की तरफ भी जाओ तो भी अपने को हतोत्साहित नहीं करना है। दोनों परिस्थितियों में एक समान रहना है। ये उद्देश्य होता है उस बच्चे को सूरज दिखाने का। इसके बाद में होता है अन्नप्राशन संस्कार, जो छठे महीने से होता है। बच्चे की जब तक आंतें कमजोर है, बच्चा कुछ भी हजम नहीं कर पाता, तब तक उस खाली दूध पे रहता है, माँ का दूध, गाय का दूध, जैसा भी दूध हो। अन्नप्राशन, एक होता है अनशन, एक होता है अशन। अशन का मतलब होता है भोजन करना, और एक होता है अनशन, भोजन नहीं करना। और प्राशन का मतलब होता है चटाना, भोजन को चटाना। तो वो उस समय बच्चे को भोजन चटाया जाता है। वहां जो उपाधि दी गई है वो सोचने का विषय कि हमारे ऋषियों ने कितने विद्वान थे, कितने एक एक हमें जो भी उन्होंने पद्धति दी है, जो भी संस्कार दिया है, कितना उसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो वो वाणी को गाय के खूंटे से संज्ञा देती है। गाय खूंटे से कब तक भरती रहती है? जब तक वो दूध देने वाली होती है। अगर गाय ने दूध देना बंद कर दिया है तो उसको फिर खूंटे से नहीं बांधते। अब ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी, और जाएगी भी तो वापस अपनी आ जाएगी। लेकिन खूंटे से बंधी हुई गाय, उसको वो दुधारू गाय रहती है। तो यही कि तेरी वाणी भी गाय के खूंटे से जैसे बंधी रहती है,
वैसे ही रस्सी जो बताई है, रस्सी सत्यता का प्रतीक है। तेरी वाणी में हमेशा सत्यता रहे। और खूंटा कहा है, उसकी गाय की जो खूंटा है वो उसकी मिठास है कि सत्य बोले लेकिन कड़वा नहीं, ऐसा सच कहे कि सबके लिए जो लाभ करे। तो वो उस अन्न प्राशन में करवाया जाता है और इसमें कहा जाता है उसे कि तू अन्न का दास मत बनना, अन्न का स्वामी बनना। ये नहीं है कि सिर्फ मैं खा करके बैठ जाऊं। तीन श्रेणी होती है। एक श्रेणी होती है असुर, जो खुद ही खुद खाते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। एक श्रेणी होती है मनुष्य, जो खुद भी खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा। और तीसरी श्रेणी होती है सुर, मतलब देवता, जो पहले दूसरों को खिला करके खुद खाते हैं। तो तुझे सुर बनना है, असुर नहीं बनना है। मनुष्य बन जाएगा, जहां तक भी चल जाएगा, लेकिन असुर नहीं बनना है। इसके पश्चात होता है मुंडन संस्कार, जिसको हम चूड़ाकरण संस्कार भी कहते हैं। हम जो जिसको मुंडन संस्कार कहते हैं, उसका चूड़ाकरण संस्कार है। मुंडन संस्कार में पहले जो गर्भ के बाल होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कहीं रोगाणु रह जाते हैं, तो उनको काटने का काम होता है। वो होता है मुंडन संस्कार उसमें। और उसके बाद होता है कर्णवेदन, कर्णवेद संस्कार, कान छिदवाना। ये होता है तीन, बच्चे की पैदाइश में 3 साल तक की अवस्था में, ज्यादा ज्यादा 5 वर्ष की आयु में कर्णवेद संस्कार। हम देखते हैं कि हर्निया जो होता है, ये जो हमारे कान की नली है, वो कान की हमारी जो नस है, उस नस को छेद दिया जाता है, जिससे कि हर्निया की बीमारी नहीं होती है। इसके पश्चात 6 वर्ष की आयु में होता है उपनयन संस्कार। उपनयन जो नयन के निकट है। आपने जो ये चश्मा लगा रखा है, इसका भी एक नाम उपनयन है। यहाँ गुरु शिष्य के पास जाता है, शिष्य गुरु के निकट आता है, और दोनों एक दूसरे का उपनयन बन जाते हैं। जब बच्चे की अवस्था ये रहती है कि बच्चे को अपने अच्छे बुरे के विषय में ज्ञान नहीं होता है, तब पिता गुरु के पास में लेकर के जाता है कि इसको आप अपने दृष्टि दीजिए, और गुरु उस समय अपनी दृष्टि देता है। इसमें 3 धागे होते हैं। ये 3 धागे हमें 3 ऋणों की याद दिलाते हैं। सबसे पहला है हम पर पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण और आचार्य ऋण। जिन आचार्यों ने हमें मातृभाषा दी है, आज हम मातृभाषा हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमारी माँ हिंदी भाषा बोलती थी, उनकी माँ भी हिंदी भाषा बोलती होगी। आगे जब हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये इतिहास कहाँ जाकर के रुकता है? तो वो भाषा हमको दी थी हमारे ऋषियों ने। तो हम ऋषियों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें ये भाषा दी है, बोलने की हमें शक्ति दी है। उसके पश्चात होता है हमारा देव ऋण, जो देवता हमारा भरण पोषण करते हैं। ये पृथ्वी माता, ये हमारी देवता, ये हमें सब कुछ दे रही है, तो हम उन देवताओं के भी ऋणी हैं। और हमारे माता पिता, जिनके जिन्होंने हमें ये संसार दिखाया है, 9 महीने तक माता ने अपने गर्भ में रखा है, अपना जो भोजन किया है वो बच्चे को प्रदान करके बच्चे के शरीर का विकास किया है। और बच्चे का जब जन्म नहीं हुआ, उसके पहले ही से पिता अपने कर्तव्य में लग गया है कि संतान के आने के बाद उसको किसी तरह का अभाव नहीं रहे। तो ऐसे माता पिता के भी हम ऋणी हैं। तो वो उन 3 ऋणों की हमें हर समय स्मृति कराता है। इसके बाद जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाता था, तो वेदारंभ संस्कार होता था। बच्चों को प्रथम बार जो ज्ञान करवाते थे आचार्य, वो वेदारंभ संस्कार होता था। जब गुरु के आश्रम में रहते हुए, गुरुकुल में रहते हुए शिक्षा विद्या अध्ययन पूरा हो जाता था, उसके पश्चात जब वापस से ब्रह्मचारी बनकर के वो बाहर आता था गृहस्थ में आने के लिए, तो होता है समावर्तन संस्कार। उस समय पे बच्चे को, ब्रह्मचारी को 7 घड़ों के जल से नहलाया जाता है, 7 कलश के जल भरे जाते हैं। ये प्रतीक है 7 समुद्र होते हैं। मतलब कि पूरी सृष्टि से अब आपको 3 अंधकार है जिनको समाप्त करना है। अज्ञान को मिटा करके ज्ञान फैलाना है, अन्याय को मिटा करके न्याय करना है, और अभाव को मिटा करके भाव को करना है। ये समावर्तन संस्कार में दिया जाता है। इसके बाद होता है हमारा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार जितना आप इसके लिए बोले उतना कम है। हमारे 4 आश्रम हैं। सबसे पहला ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। लेकिन हालांकि गृहस्थ आश्रम दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसको सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्येष्ठ कहा है। फिर वापस से अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, जो व्यक्ति के मरने के पश्चात होता है। तो 3 संस्कार तो माता के गर्भ में हो जाते हैं, 12 संस्कार फिर बच्चे के जन्म के पश्चात होते हैं,
और अंतिम 16वां संस्कार वो अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में भी जो साथ में जाने वाले हैं उनके लिए ज्ञान दिया जाता है। उसमें 121 मंत्र हैं और वो भी मंत्र ओम श्रोत्राय स्वाहा, ओम चक्षुषे स्वाहा, ये जो भी अंग हमको ईश्वर ने दिए थे, ये अंग हमारे को वापस से मिट्टी में दी। मिट्टी के, ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, ये पंच तत्वों में ही विलीन होने वाला है। ये जो उसके साथ में होते हैं उनको ज्ञान देने के लिए ये संस्कार में ये मंत्र